नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज क्लास नंबर पहला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का मानचित्र, क्योंकि किसी भी जगह को जानने के लिए किसी को पहचानने के लिए मानचित्र की आवश्यकता होती है। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है, जो कि एक्साइज कांस्टेबल के हिसाब से और झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता के हिसाब से आज का क्लास रामबाण क्लास है, ठीक है। तो आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज क्या पढ़ने वाले हैं? झारखंड के मानचित्र पढ़ेंगे। हाँ, क्या पढ़ेंगे? झारखंड मानचित्र। हाँ, किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीसीएस फाउंडेशन को, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहां पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने रहा ये कि झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र में अवस्थित है। कहाँ है झारखंड राज्य आपका छुपा हुआ? तो आपको हम सब बताएंगे, आप पूरा सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे, ठीक है। दिखाते हैं कहाँ पर है। जैसे कि आप, ये है आपका पृथ्वी, ये है विषुवत रेखा, यहीं पर तो सारा देश है ना, इधर 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 इधर। तो इसी तरह यहाँ पर देखिएगा कि विषुवत रेखा से ऊपर यानी 23.5 डिग्री के ऊपर जो है, यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ भारत है, ठीक है। तो इसी में भारत में तो ये झारखंड है, तो झारखंड कुछ यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे है झारखंड? यहाँ पे है। तो अगर इसको हम बाहर निकाले यहाँ से, जैसे कि ये रहा आपका भारत का मैप, जैसे कि ये रहा, तो ये भारत का मैप है। झारखंड कुछ यहीं पे है ना। झारखंड यहाँ पे। तो झारखंड पूछा है कि किस गोलार्ध में है। ये तो आपका हो गया, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं सॉरी, इसको बोलते हैं उत्तरी और इसको बोलते हैं दक्षिणी। तो किस गोलार्ध में है, ये पूछा है आपको। तो किस गोलार्ध में आपको नजर आ रहा है झारखंड? तो ये नजर आ रहा है आपका कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो रेखा है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। वो झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए। सवाल है कि झारखंड राज्य भारत के मानचित्र में अवस्थित है। भारत के मानचित्र में झारखंड राज्य कहाँ अवस्थित है? उत्तर भाग में, पश्चिम भाग में, पूर्वी भाग में या दक्षिण भाग में? बताइए। तो चलिए, झारखंड का भारत का मैप छापते हैं और बताते हैं कहाँ है, ठीक है। ये रहा आपका कुछ भारत का मैप, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझा देंगे। ये रहा भारत का मैप, ठीक है। हाँ, ये भारत में कुछ झारखंड यहाँ पे है ना, झारखंड यहाँ पे है। तो ये अगर हम बात करें, ऊपर क्या हो गया? नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वे वेस्ट। तो भारत किधर नजर आ रहा है आपको? बताइए। ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ? तो झारखंड जो है ना, झारखंड पता है किधर है? पूर्वी भाग की तरफ है। कैसे? देखिए, इधर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है, यानी कि ये पूरब की तरफ अवस्थित है, ठीक है। चलिए, मतलब कि चलिए, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? मतलब झारखंड का जो अक्षांशीय देशांतर पढ़ेगा ना, तो इसका जो, बताइए, अक्षांश और देशांतर किसको बोलते हैं, पहले ये बताते हैं। इस रेखा को आप देख रहे हैं, इस रेखा को जो विश्व के मानचित्र पे है, इसको क्या बोलते हैं पता है? अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह भी रेखा देखे होंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर, ठीक है। तो पूछा है कि झारखंड का देशांतरीय विस्तार कहाँ है, तो झारखंड कुछ यहाँ पे है, इसका देशांतरीय विस्तार पूछा है, ठीक है। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है ना, वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक। इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। जैसे कि ये आपका लाइन अगर 83 डिग्री होता है, तो 83 डिग्री 19 50 मिनट होता, 19 मिनट 50 सेकेंड होता है, तो कुछ यहीं पर होता है क्या? 87। ये तो 90 डिग्री सीधा 90 डिग्री हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ 87 तो यहीं पर होगा ना। तो यहाँ तक आपका झारखंड का विस्तार है, ठीक है। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? आपको झारखंड का मानचित्र दिखाते हैं, ठीक है, वो देखिएगा। जैसे कि ये रहा आपका झारखंड का मानचित्र, है ना। तो बताइए कि ये क्या पूछा है? पूर्व से पश्चिम, तो इधर क्या हो गया? साउथ,
सॉरी, ऊपर उत्तर, दक्षिण और इधर पूरब और पश्चिम। तो इधर ना पूरब पश्चिम की लंबाई पूछा है ना, तो बताइए कितना किलोमीटर है। तो इसके जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है ना, वो पता है कितना है? ये आपका है 463 किलोमीटर। कितना? 463 किलोमीटर। ठीक है, चलिए यहां से ना पाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना ये गढ़वा, और इधर यहाँ पाकुड़। ठीक है, यहाँ से न पाएगा साहेबगंज ठीक है, यहाँ तक जो है वो 463 किलोमीटर है। अगर हम बात करें दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करेंगे तो होता है 380 किलोमीटर। कितना होता है? 380 किलोमीटर इसका होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, झारखंड की सीमाएं कितने देशों को स्पर्श करती है? बताइए, पहले इसके मानचित्र दिखा देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कितने देशों को स्पर्श करेगा। आपको लोग खुद बता दीजिएगा। देखिए, जैसे कि ये रहा आपका झारखंड का मानचित्र। ठीक है, इधर आप जानते हो कि बिहार पड़ता है उत्तर की तरफ। झारखंड के उत्तर तरफ कौन सा पड़ता है? बिहार पड़ता है। ठीक है, ठीक है ना। अब पश्चिम की तरफ क्या पड़ता है? इधर बंगाल, पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर दक्षिण की तरफ क्या पड़ता है? बताइए, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण की तरफ उड़ीसा पड़ता है। ठीक है ना। और इधर पश्चिम की तरफ क्या पड़ता है? पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर जानिएगा तो यहाँ पर जो है ये आपका यूपी पड़ता है। तो कितने राज्यों से स्पर्श करता है झारखंड? तो 5 राज्यों से। कौन कौन सा? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? बताइए, मैप देखने से क्या आपको लगा? ये आपको जो मैप देख रहे हैं वो झारखंड राज्य की आकृति कैसी है दिखा देते हैं मैप। ठीक है, देख लीजिएगा कैसा लग रहा है देखने से। वर्गाकार लग रहा है, त्रिभुजाकार लग रहा है, आयताकार है या चतुर्भुजाकार लग रहा है? तो झारखंड राज्य की जो आकृति है ना, ये आपका है चतुर्भुजाकार। कैसा है? चतुर्भुजाकार है झारखंड की आकृति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन झारखंड का जिला अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श नहीं करता? चलिए, इसको मानचित्र के बिना आप देख ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका रहा झारखंड का मानचित्र। तो देखिए बिहार को कौन स्पर्श नहीं करता है? पलामू। पलामू दिख रहा है कहीं? बताइए, पलामू। तो पलामू कुछ इधर है। ठीक है, इसी तरह चतरा, कोडरमा। कोडरमा यहाँ पे है। ये सब क्या? बिहार, बिहार है ऊपर में, बिहार। कोडरमा भी करता है, पलामू भी करता है। लातेहार, लातेहार पता है कहाँ है? ठीक है, लातेहार भी करता है, यहाँ पे कुछ लातेहार। इसी तरह गिरिडीह, देखिए गिरिडीह कहाँ है? बताइए, गिरिडीह कहाँ है? तो बताइए, लातेहार जो है यहाँ पे है। कहाँ है? और इधर गिरिडीह यहाँ पे है। तो पलामू तो यहाँ कर ही रहा है, यहाँ पर कोडरमा कर ही रहा है, गिरिडीह कर ही रहा है। तो ऑप्शन में कौन 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 जो है नहीं कर रहा है? ये आपका लातेहार जो जिला है वो नहीं करता है। लातेहार जिला कहाँ है दिखाते हैं, आप फिर से हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये है लातेहार जिला। ठीक है, ये पलामू जिला तो कर रहा है, और आपका कोडरमा जिला भी कर रहा है, और गिरिडीह जिला भी कर रहा है बिहार से टच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से पूछा है पर को स्पर्श करते हैं? कितने जिले जो है वो पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं? देखिए पश्चिम बंगाल को कितने जिले स्पर्श करते हैं, गिनाते हैं। ठीक है, गिनावे। तो हम पहले गिना देते हैं, उसके बाद देख लीजिएगा। ये अब कुछ दिख रहा है, साहेबगंज से स्टार्ट होता है और यहाँ तक आपका टच करता है। ठीक है, कितना जिला टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना जिला ये कर रहा है? 10 जिला आपका टच कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं, कौन जिला जो है ऑप्शन में दिया हुआ स्पर्श नहीं करते हैं? जो छत्तीसगढ़ कहाँ पे है? हैं? छत्तीसगढ़ है कहाँ?
भाई साहब, तो छत्तीसगढ़ इधर है। ठीक है, तो कौन सा जिला नहीं करता है? देखिए यहाँ पर कौन सा, सिमडेगा तो कर रहा है, सिमडेगा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुमला है, तो गुमला भी कर रहा है। लातेहार, लातेहार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर रहा है लातेहार। लेकिन लोहरदगा कर रहा है क्या? लोहरदगा, तो लोहरदगा देखिए यहाँ पर है, लोहरदगा दिखाते ये देखिए 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 यहाँ पर लोहरदगा, तो ये नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? अभी आपको बताए थे पिछले पिछले मतलब क्वेश्चन में। पता है यूपी की कौन सा जिला टच नहीं करता है सो? तो ये आपका पता है कौन सा हो जाएगा जो स्पर्श करता है? तो ये आपका स्पर्श करता है कौन सा जिला? गढ़वा जिला, जो यहाँ पर यूपी का बॉर्डर आता है। तो ये गढ़वा जिला जो है वो आपका स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो पूर्वी जिला की अगर हम बात करें, तो पूर्वी जिला आपका पता है कौन है? ये देखिए पाकुड़, लग रहा होगा साहेबगंज, लेकिन सबसे जो पूर्वी जिला आपका है वो आपका पाकुड़ है। कौन सा है? पाकुड़। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कितने अक्षांश देशांतर रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? कितने अक्षांश और कितने देशांतर रेखा जो है वो झारखंड से होकर गुजरती है? बताइए, बताइए, बताइए। तो जो है ना, 4 अक्षांश और 4 देशांतर रेखा जो है वो आपका झारखंड से होकर या गुजरती है। 1 2 3 और 1 4, 4 जो है ये गुजरती है, 4 ऐसे और 4 ऐसे देशांतर, ये आपको झारखंड से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के रांची जिला निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा पास करती है? जैसे रांची जिला से जो है ना, रांची जिला जो है वो झारखंड की राजधानी है, वो कौन सी देशांतर रेखा यहाँ से पास करती है? तो यहाँ पर 85 डिग्री जो रेखा है ना, वो रांची से होकर गुजरती है। जैसे कि 85 डिग्री जो ये 85 है, वो देशांतर पूछा है, ऐसा वाला खड़ा वाला लाइन, खड़ा खड़ा खड़ा। तो रांची के अलावा 85 डिग्री जो देशांतर है ना, वो चतरा और सिमडेगा को भी छूती है। कौन कौन सा? रांची के अलावा चतरा और सिमडेगा। ठीक है, याद रखिएगा, से भी गुजरती है ये रेखा। आगे बात करिए। निम्न झारखंड के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिएगा। उत्तर से दक्षिण की तरफ करना है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो आपको पहले मानचित्र दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपका झारखंड का मानचित्र। कैसे कैसे सेट करना है, उत्तर से होकर दक्षिण तक। तो सेट कीजिए। पहला आपका हो जाएगा कौन सा? साहिबगंज सबसे ऊपर उत्तर में है ना, ये साहिबगंज जिला है। उसके बाद जो है कौन सा है? उसके बाद देखिए पाकुड़ है। ऐसे ऐसे सेट करना है भाई साहब। ठीक है, पहले साहिबगंज, पाकुड़। जामताड़ा देखिए कहाँ है? जामताड़ा कुछ देखिए यहाँ पे है ना, तो इसके नीचे है ना, है तो जामताड़ा हो गया। इसी तरह दुमका देखिए, दुमका, दुमका, ये देखिए दुमका, कैंसर हो जाएगा दुमका। तो बताइए सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? पहले हो जाएगा आपका कौन सा? साहेबगंज, उसके बाद पाकुड़, उसके बाद दुमका, उसके बाद जामताड़ा। ठीक है, तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक, पहला नंबर पे ये, दूसरा नंबर पे ये, तीसरा में ये, चौथा में ये, यानी कि 1 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मानचित्र दिखाते हैं आपको, बिना मानचित्र के आप मजा नहीं आएगा। किधर से कब बोला है? पूर्व से पश्चिम। इधर मतलब पूर्व है, ईस्ट है और वेस्ट, इधर से इधर करना है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहला देखिए कौन सा है? सबसे पहला पलामू। पलामू कहाँ है? सबसे पूर्व में, पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है। तो सबसे पहले पलामू यहाँ पे है, देखिए मेदिनीनगर है ना, ये इसी को ये पलामू, पलामू हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए चतरा हो गया, चतरा हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा हजारीबाग,
हजारीबाग है ना, यहाँ पे देखिए हजारीबाग। उसके बाद है कोडरमा। तो क्या बोला है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम। तो पहले हो जाएगा कौन, कोडरमा। कोडरमा हो जाएगा पूरब में। उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद चतरा, उसके बाद पलामू। यानी कि इधर से इधर जाते हैं तो सबसे पहले क्या पाते हैं, कोडरमा को पाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कोडरमा, 3 वाला हो जाएगा, 3। उसके बाद हजारीबाग हो जाएगा 4। इसके बाद चतरा हो जाएगा 2, और एक पलामू। 4, 3, 4, 2, 1, ये आपका ऑप्शन है, इसमें जो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है, आपको हम दिखा देते हैं कौन कौन जिला है जो स्पर्श नहीं करती है, ये आपका बता। ठीक है, जैसे कि आप 2 जिला नाम सुने होंगे जो स्थल आबद्ध है। कौन सा 2 जिला है, एक लोहरदगा है, एक खूंटी है। देखिए एक खूंटी जिला है, किसी का राज्य स्पर्श कर रहा है क्या, कोई नहीं बगल में इसका राज्य। और एक लोहरदगा दिखाते, ये आपका लोहरदगा। ये 2 ऐसे जिले हैं ना जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। कौन कौन सा, एक हो जाएगा खूंटी, दूसरा हो जाएगा लोहरदगा। ठीक है, चलिए, झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह गुजरता है। अब NH-33 का नाम हो गया है NH-20। क्या हो गया है, NH-20, याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा गुजरता है, तो ये आपका सही जो आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा NH-100 और NH-20 जो है यह गुजरता है। 33 का नाम चेंज हो गया ना, 20 हो गया, याद रखिएगा। झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है। पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो किस जिले को स्पर्श करती है, बताइए। तो ये जो है ना सबसे पूर्वी जिला कौन है, हमारा पाकुड़ है, तो ये पाकुड़ को स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए, झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है। उत्तरी अक्षांश रेखा सबसे उत्तर में, तो हम सबसे उत्तर में बात करें तो देखिए कौन सा जिला स्पर्श करता है। मैप, बिना मैप के कोई भी उपाय नहीं है। देखिए उत्तरी स्पर्श करती है, तो ये जो जिला है आपका, ये साहेबगंज। देखिए ये है ना, ये देखिए छोरवा कहाँ तक कैसे कर, साहेबगंज के, तो ये आपका हो जाएगा कौन, साहेबगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो झारखंड के मानचित्र हम खुलाते हैं। तो मानचित्र तो आज पढ़ ही रहे, मजा आ जाएगा ना, ये देखिए। ठीक है, देखिए कितने राज्यों से जिलों से गुजरती है, तो हम बता दे रहे हैं 6। कितना जिला, 6। कौन कितना कितना, 6 जिला हो गया। कौन कौन सा है तो आप देख लीजिए। हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे कि ये पहला हो गया पूर्व से पश्चिम से पूर्व। ये यहाँ से गुजर रहा है, ये लातेहार से गुजर रहा है। लातेहार, लातेहार, यहाँ लातेहार, गुमला, गुमला से लेकर लोहरदगा। लोहरदगा है ना, पार कर रहे हैं ना, लोहरदगा, लोहरदगा से पार किए। उसके बाद रांची घुसे, रांची से घुसे, उसके बाद रामगढ़ आए, रामगढ़ से आके, रामगढ़ से आके बोकारो, बोकारो, यहाँ जी है बोकारो, ये है एरिया, हाँ बोकारो। उसके बाद आप आ गए, धनबाद को टच नहीं करना है, ये बोकारो से गुजरती है। इसका हम शॉर्ट बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि LLG, 1 मिनट बता रहे हैं। जैसे कि हाँ देखिए, LLGRRB। ठीक है, फुल फॉर्म बताएं, क्या क्या बताया है, जैसे कि लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, रांची, बोकारो। याद है, ILLG RRB।
याद रखिएगा। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची जिला निम्न से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती? रांची जो जिला है वो किस के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो बताए, दिखाते हैं मानचित्र आपको और दिखाते हैं कि कौन सा जिला साझा नहीं करती है। जैसे आपका ये हो गया कौन सा, ये हो गया रांची। ठीक है, तो रांची जिला देखिए आसपास कौन सा है, लातेहार। लातेहार को क्या कर रही है बताइए, लातेहार को, तो लातेहार को करती है। देखिए यहाँ पे, यहाँ लाते थी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखिए ये लातेहार है, ये लातेहार कर रहा है, ये सही है। हजारीबाग को भी कर रहा है, देखिए हजारीबाग यहाँ पे है, ये भी कर रहा है। गुमला को कर रहा है क्या? बिल्कुल गुमला करेगा, ये भी है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम को यह नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। ठीक है, चलिए। झारखंड की राजधानी रांची से उप राजधानी की यात्रा करने पर न्यूनतम कुल कितने जिलों से होकर गुजरना होगा? रांची दुमका को मिलाकर, मतलब ये दोनों को ऐड करके जो है वो कितना जिला को होकर गुजरना पड़ेगा? बहुत महत्व बेहतरीन सवाल है, दिखाते हैं। राजधानी से उप राजधानी को, इससे हमको दिखा देते हैं आपको पहले इसका कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, काला ही रहने देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका रांची हो गया और ये आपका दुमका हो गया। ठीक है, तो न्यूनतम कितने जिलों से हो गुजरना पड़ेगा सो पूछ रहा है। ठीक है, दिखाइए, देख सोच ली थोड़ा सा, उसके बाद हम पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पर रांची है, तो रांची से हजारीबाग जाएंगे, हजारीबाग से हम लोग जाएंगे कहाँ? गिरिडीह, गिरिडीह से कहाँ जाएंगे? देवघर जाएंगे, और देवघर से उसके बाद दुमका। कितना हो गया? पूरा शॉर्टकट है भाई साहब, कम से कम जिला पूछा है। इधर जाते तो ज्यादा पड़ जाता ना, इधर से गए तो 1 2 3 4 1 5, इधर जाते तो 1 2 3 4 5 6 होता। तो कम से कम पूछा था, तो ये जो है ना ये सबसे कम से कम है, जो कितना है 5। कितना है 5। ठीक है, याद रखिएगा कितना जिला है, 5 जिला है। कितना मस्त अप्लाइड सवाल था ना, मजा आ गया। अगला सवाल देखिए, झारखंड का कौन सा जिला तीन ओर से उड़ीसा से घिरा है? उड़ीसा से घिरा हुआ बात कर रहा है ना, बता रहे, हिम्मत रखिए। ये रहा आपका झारखंड का मानचित्र, पूछा उड़ीसा से घिरा हुआ जिला, तो उड़ीसा आपका कहाँ है? नीचे है। तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, सरायकेला, खरसावां, लेकिन सिमडेगा तो कुछ यहाँ है ना, तो सिमडेगा कौन नहीं तो हो जाएगा ना, बताइए। ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जो है ना वो तीनों ओर से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। झारखंड के कुल कितने जिले दो या दो से अधिक राज्यों को सीमा साझा करते हैं? झारखंड के कुछ को कितने जिले ऐसे हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो बताइए कौन कौन जिले हैं इसमें? तो इसमें जो है वो 6 जिले हैं, नाम लिख दे क्या? एक हो गया पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खरसावां, आपका फिर हो जाएगा दुमका, लिख दे रहा सर जल्दी जल्दी, दुमका, आपका साहेबगंज, साहेबगंज, और सिमडेगा, गढ़वा, गढ़वा। ठीक है, याद रखिएगा। के को जिला है 6, 1 2 3 4। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, साहेबगंज, सिमडेगा, गढ़वा जो है 200 अधिक राज्यों से साथ सीमा साझा करती है। देख लीजिएगा आप मानचित्र पर। हाँ, गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा साझा करते हैं? जहाँ गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ साझा करते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश जो गढ़वा जब टच करा है ना उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश के किस जिला के साथ यह करता है? तो ये जो है ना ये सोनभद्र को छूता है। कौन सा जिला? सोनभद्र को, यूपी का सोनभद्र जिला। ठीक है, याद रखिएगा। उड़ीसा झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं? जैसे उड़ीसा जो नीचे में आप देखे हैं वो जो दिखा देते हैं, आपको सब दिखाएंगे, मजा आ जाएगा। जैसे कि उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ पे था? दक्षिण में था। ठीक है, तो कितने जिलों के साथ ऐसा करता है? तो ये जिला जो है देखिए कितना है, गिन के बता दें, ये 4 जिला है, 1 2 3 और 1 4, कितना? 4 जिला है।
कौन-कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। ठीक है, चलिए। झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई है? छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सीमा कितना है? तो अब पूछा है सवाल में ये, बताइए। तो ये कितना इधर छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़। तो क्या हो गया, 1 और 2 3 4, कितना जिला हो गया? गिने हैं? तो ये है 4 जिला। ठीक है, चलिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सेम टू सेम पीडीएफ वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ भी होगा दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।